बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं, मार्केट में जाते हैं और गलत रेजिन लेकर आ जाते हैं। उन्हें बनाना क्या है और रेजिन लेकर आ जाते हैं गलत, और उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बन पाता। तो आज के एपिसोड में मैं आपको यही एक बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप रेजिन के बारे में बताऊंगी कि खास करके बिगनर्स को कौन से रेजिन खरीदने चाहिए और रेजिन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्ते आप सभी को मेरे चैनल पे। मैं हूं खुशबू सिंह, एक रेजिन आर्टिस्ट, और आप देख रहे हैं 100 डेज एपिसोड चैलेंज रेजिन मास्टर क्लास। और आज है एपिसोड 3, जिसमें हम जानेंगे कि रेजिन के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और बिगनर्स को कौन से रेजिन बाय करने चाहिए। तो इस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर रेजिन अलग टाइप के होते हैं और हर रेजिन अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप गलत रेजिन आप मार्केट से लेकर आ जाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है कभी भी प्रोफेशनल लुक उसका नहीं आएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपॉक्सी रेजिन के बारे में, जो कि हम आर्टिस्ट का फेवरेट रेजिन है। एपॉक्सी रेजिन, जो कि हम बिगनर्स के लिए भी एपॉक्सी रेजिन बहुत ही अच्छा है। बिगनर्स एपॉक्सी रेजिन से शुरुआत कर सकते हैं। एपॉक्सी रेजिन 2:1 रेशियो में होता है और वो उससे आप शुरुआती के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, बड़े प्रोडक्ट भी, बट कोटिंग काम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम किचन्स बना सकते हैं, ज्वेलरी भी बना सकते हैं, हम कोस्टर, ट्रे, जैसे कि वॉल क्लॉक। मैंने ये अभी रिसेंटली ये क्लॉक बनाया है, इसका मशीन लगाना अभी मेरा बाकी है। मैंने इसका देख सकते हैं, ये जो भी मैंने इसमें रेजिन डाला है ये एपॉक्सी रेजिन है और 2:1 रेशियो का रेजिन है। और अभी मैं ये एक पूजा थाली बना रही हूँ, एक मोल्ड के अंदर बना रही हूँ, फिर भी मैंने एपॉक्सी रेजिन ही यूज़ किया है। तो आपको सबसे पहले एपॉक्सी रेजिन ही आपको यूज़ करना है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। आप इससे वॉल डेकोर के आइटम्स ही बना सकते हैं, टेबल्स के टॉप कोट्स बना सकते हैं आप। और हम दूसरे रेजिन का बात करते हैं, जो है यूवी रेजिन। यूवी रेजिन जो होता है वो इस टाइप का होता है। यूवी रेजिन के बोतल इस टाइप में आते हैं। इसका हम यूज़ सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रोडक्ट में करते हैं, जैसे कि हम ज्वेलरी मेकिंग में कर सकते हैं, चार्म्स लॉकेट बनाने में कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे मोटे किचन्स बनाने में कर सकते हैं। और लेकिन ये यूवी रेजिन ओनली फॉर ये ड्राई होता है यूवी लाइट से। यूवी लाइट इसके साथ ही आपको मिलता है बिगनर्स किट में। यूवी रेजिन के लाइट होता है, जिसको हमको उसको जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस लाइट में हमको उसको रखना होता है। तो ये तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर ये तुरंत ही क्विक है, ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है और हमें इससे 24 घंटे या 12 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इससे हम एक छोटा ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, कीचेन्स, ज्वेलरीज, चार्म्स, बस यही सब बना सकते हैं। और है नंबर 3 कास्टिंग रेजिन, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ उसे यूज़ करते हैं मोटे लेयर के रेजिन प्रोडक्ट्स में। जैसे कि हमें अगर डीप मोटे लेयर का टेबल टॉप बनाना हो, उसमें हम कास्टिंग रेजिन का यूज़ करते हैं, जो कि 3:1 में आता है, 3:1 रेशियो में आता है। उसका हम सिर्फ कास्टिंग में कर सकते हैं, मोटे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप वरमाला प्रिजर्वेशन, वो भी एक थिक लेयर में अगर आपको करना हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई भी प्रोडक्ट थिक लेयर में बनाना हो तो आप कास्टिंग रेजिन का यूज़ कर सकते हैं। तो कास्टिंग रेजिन आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर हम बिगनर्स की बात करें तो हमें बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा होता है 2:1 एपॉक्सी रेजिन, जो कि 2:1 रेशियो में आता है। हमें एपॉक्सी रेजिन ही बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। मेरे हिसाब से बिगनर्स एपॉक्सी रेजिन 2:1 रेशियो से शुरू करें और पहले इन्वेस्ट छोटे प्रोडक्ट्स में करें, जैसे कि कीचेन्स, छोटे कोस्टर, छोटे फ्रेम्स आते हैं, वो सब आप बनाना शुरू करें। ये एडवाइस आपके लिए मेरा रहेगा कि शुरुआत एपॉक्सी रेजिन फॉर द बेस्ट फॉर बिगनर्स। बहुत सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और सिर्फ प्राइस देखकर वो रेजिन खरीद कर ले आते हैं। रेजिन सिर्फ प्राइस देखकर नहीं खरीदना चाहिए, महंगा या सस्ता देखकर नहीं खरीदना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको क्या बनाना है,
आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रेजिन चूज़ करिए। रेजिन हमेशा प्रोडक्ट क्या बनाना है उसके हिसाब से चूज़ करना होता है। हाँ, तभी आपका प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्राइस ना देखें, आप उसमें आपको उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसकी पोर्टलाइट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और हाँ, एपॉक्सी रेजिन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आगे के एपिसोड में आपको ये भी बताऊंगी कि आप अच्छा रेजिन और ख़राब रेजिन को कैसे पहचान कर सकते हैं, मैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आगे रेजिन हमेशा अच्छा क्वालिटी का ही लेना होता है, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी का रेजिन नहीं होगा, थोड़ा सा सस्ता ले लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा सारा प्रोडक्ट तो ख़राब ही बनेगा, पैसा भी गया और हमारा मेहनत भी गया। तो हमें हमेशा क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। रेजिन हमेशा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सस्ते दाम के भी रेजिन्स आते हैं, बट वो क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती और वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। सो मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको मैं सारे गाइड्स दूंगी, तो मेरे सारे एपिसोड्स को ध्यान से और पूरा बिल्कुल स्किप किए आपको देखना होगा, तभी आप एक अच्छे रेजिन आर्टिस्ट बन सकते हैं। बट ये याद रख लीजिए, अगर आप बिल्कुल सीरियस है रेजिन फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सीरियस है तो मेरे इस चैनल पे कमेंट करें, आई एम रेडी फॉर दिस सीरीज, ऑल 100 सीरीज। आप आई एम रेडी ओनली फॉर कमेंट कर सकते हैं कि मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, मेरे चैनल को जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो जो कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, आप लोग बिल्कुल सीरियस हैं। तो मैं इतना एफर्ट दे रही हूँ, इतना आपको बेसिक नॉलेज स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको हर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है। और हाँ, मैं जो अप्लाई करने बोलूँगी, जो आपको प्रैक्टिकल करने बोलूँगी, वो भी करना है, मेरे साथ करना है, या फिर मेरे बाद में वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों टाइप्स के रेजिन जो मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे ये सीरीज़ का हिस्सा बने। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे प्रीवियस जितने भी एपिसोड हैं वो सब ज़रूर वॉच करें, देन ये एपिसोड देखें, तब आपको क्लियर होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं एक बिजनेस लेवल पे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सा रेजिन यूज़ करते हैं और आपको क्या डिफ़िकल्टीज आती है। देन मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में उसका रिप्लाई करूँगी। और हम एपिसोड 4 में रेजिन आर्ट 100 डेज एपिसोड चैलेंज के एपिसोड 4 में हम बात करेंगे रेजिन बिगनर्स किट की। तो फुल में एक बिगनर्स किट आपके लिए बनाकर एकदम ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊंगी कि बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा और बजट फ्रेंडली बिगनर किट क्या होता है। ये हम एपिसोड 4 में देखेंगे, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। हमारा एपिसोड 4 नेक्स्ट वीक जरूर आएगा। मैं हर एक वीक कोशिश करती हूँ वीडियो अपलोड करने का, तो बिल्कुल स्किप ना करें। और आपको अगर नोटिफिकेशन ना आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे हर एपिसोड का मिलते रहे कि अब वो लाइव हो चुका है। तो मैं बिगनर्स किट में ये आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा किट में क्या क्या आपको लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए, किन किन चीज़ों पे पैसे आपको खर्च करने चाहिए और किन किन चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा एपिसोड 4 फॉर बिगनर्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं आपको गलत चीज़ों पे पैसे वेस्ट करने से बचाऊंगी और सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करना बताऊंगी। इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।